भगवान की जय। सोमवार व्रत कथा प्रारंभ कर रहे हैं। लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। शंकर भगवान की जय। सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए सोमवार को शिव जी के व्रत और पूजन किया करता था तथा प्राप्त काल शिव मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है। सदैव आपका पूजन व्रत बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूरी कीजिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, इसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती ने आग्रह करने से, महाराज, अभी आपका आदमी भक्त है और उसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती के ऐसे आग्रह देकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कोई प्रसन्नता हुई ना ही कोई दुख हुआ। इससे पहले वह पहले की तरह शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। एक कुछ काल समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10 महीने गर्भ से अति सुंदर पुत्र का जन्म हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसे केवल 12 वर्ष की आयु देख जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, न ही किसी को भेद बतलाया। वह बालक जब 11 वर्ष का हो गया तो उसके बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने साले को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यह करते हो ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यह करते हो ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनका एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा का विवाह था। उस दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वे काम से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देकर कन्या के माता पिता किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अपने सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो राजी हो गए। उस लड़के के वर को कपड़े पहनाकर घोड़ी पे चढ़ाकर दरवाजे पर गए। उसका कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वह लड़के के पिता ने यही विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या है। ऐसा विचार कर लड़के ने अपने मामा से कहा, यदि आप विवाह और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। उन्होंने हाँ कर दिया और विवाह कार्य बहुत सत्य संपन्न हो गया। अब जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी चुनरी के पल्ले पे लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार से भेजेंगे वे आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब चुनरी के पल्ले पे ऐसा लिखा पाया तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। वह काशी जी पढ़ने गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापसी चली गई। इधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू किया तो लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई। तो एक दूसरे यज्ञ चारा खाता था। उसकी लड़के के अपने मामा से कहा, मामा जी आप तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है। ये देख उसमें बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा भी अगर मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यह कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः जल्दी से यह कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग में सुबह शिव पार्वती वहां से घर से जा रहे थे। उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर पार्वती ने कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, उसके दुख दूर कीजिए। जब शिव पार्वती पास जाकर देखा तो वह सेठ का लड़का था। पार्वती ने कहने लगी, महाराज, तो वही सेठ का लड़का है जो आपकी वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी सो भोग चुका है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, भोग चुका है। पार्वती कहने लगी, महाराज, इस बालक की आयु और दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती की बात पर आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया और शिव जी महाराज के पास लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती पर कैलाश चले गए। उधर जब लड़का और मामा उसकी यज्ञ करते हुए ब्राह्मण भोजन कराते हुए अपने सारी की ओर चल पड़े। रास्ते में उसे शहर आए थी जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यह करना प्रारंभ कर दिया तो लड़के से सुने पहचान लिया और महल में ले जाकर बहुत खातिर की। साथ ही बहुत से दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की को जमाई को विदा किया। वे अपने शहर के निकट आए। मामा ने कहा कि मैं अपने तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा घर
पुत्र सकुशल लौट आए तो हम प्राण छत से तो जब लड़के माता पिता छत के बैठे तो निपरण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आए तो हम राजी खुशी नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो गिर कर अपने प्राण खो देंगे। इतने में लड़के के मामा ने जाकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। उसको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने मामा से शपथ पूर्वक कहा तो मामा अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर साथ लेकर आया। तब सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उससे रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा कथा सुनता पड़ता है, उसकी सब मनोकामना पूरी होती है। शंकर भगवान की जय, गुरु जी महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, गुरु जी महाराज की जय, डोगरी वाले की जय, बड़े मंदिर वाले की जय, गुरु जी महाराज शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु 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 जी सदा सहाय। बोलो शंकर भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय। बोलो गणेश जी महाराज की कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला आज तो मैं विधायक जी से मिलकर ही घर आऊंगा। तब लड़का अपने चलते चलते चला गया। विधायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से इसने घर छोड़ा है, इसलिए घर नहीं भेजेंगे तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर उस लड़के ने विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब वह बोला मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले मैं विनायक जी हूँ, मांग क्या मांगता है। एक बार ही मांगियो। लड़का बोला क्या मांगू, बाप की कमाई में रखूँ, हाथी की सवारी करूँ, दाल भात मुट्ठी परोसे, ढोकला बनकर डोल, स्त्री ऐसी जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी कहने लगे तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरा ऐसा ही हो जाएगा। फिर उस लड़के घर आया तो देखा छोटी सी बिल्ली चौकी पर बैठी है और बहुत सा धन लेकर हो गया। तब लड़के माँ से बोला कि देख माँ मैं इतना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। ये विनायक जी महाराज जिस लड़के को धन दिया वह सबको दिया, कहते सुन तो बारह बर्तन। जी महाराज की, गणेश जी महाराज की जय।